Hi dear students, this is your maths faculty Shailja Awasthi welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. As in previous lectures, we will solve some questions of exercise 5.1. So in continuation of that, let's solve some more questions. तो जैसा कि आप पिछले जो आपने वीडियोस देखी होंगी उनमें हम ये एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। इसमें हम इस क्वेश्चन पे आ चुके थे कि हमको फाइंड आउट करना था कि जो सीरीज जो प्रोग्रेशन हमको गिवन है ये एपी है या नहीं, और अगर है तो फिर हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना था और उसके 3 मोर टर्म्स लिखने थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें देखते हैं। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि कैसे चेक करोगे आप एपी है या नहीं। तो आप क्या करते हो, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो जब आपको एपी फाइंड आउट करना होता है तब आप क्या करते हो, सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हो। तो करो, ये कितना आ गया, 0.22 माइनस 0.2। तो करके देख लीजिए, यहाँ पे 0.22 और यहाँ पे माइनस करना है हमको 0.2। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो आप जीरो अपने आप से ऐड कर लेते हो। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से 0 गया तो 2 और 2 से 2 गया तो 0.0। ये कितना आपका आ गया, 0.02। नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या, कैसे चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि क्या सेम आ रहा है। तो करके देखिए, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22 करके देखते हैं। इधर ही कर लेते हैं। ये लिखा है 0.222 और आपको सपरेट करना है कितना, 0.22। तो इसके आगे आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए, सपरेट कीजिए। 2 से ये गया तो 2, फिर 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0.0। तो ये कितना आ गया, 0.002। तो ये और ये बराबर नहीं है। तो सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू किसके, A3 माइनस A2। तो देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन द गिवन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी। तो जब एपी नहीं है तो फिर ना हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे और ना ही तो हम इसके 3 मोर टर्म्स निकाल पाएंगे। समझ आ रहा होगा, नहीं आए तो दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए तो मैं दोबारा बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें भी देखिए, ये फर्स्ट टर्म है आपका, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो करके देखते हैं। वैसे तो ये सारे टर्म्स एक हैं, तो जैसे ही हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा होगा। तो करिए, A2 माइनस A1, तो ये कितना हो गया, -1/2 माइनस, और यहाँ पे -1/2। तो ये कितना आ गया, -1/2। और ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, +1/2। दोनों सेम लिखे और अपोजिट साइन के, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या दे देंगे, 0। क्योंकि सारे टर्म्स यही हैं तो यही बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो A3 माइनस A2 और यही बराबर आ जाएगा आपका A4 माइनस A3। तो सिंस A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to 0 is equals to and so on. So the given progression is कैसा है, is an AP। तो जैसे ही AP हो गया आप तुरंत निकाल सकते हो कि therefore कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे सबसे पहले, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्या होता है ये, D इज इक्वल्स टू, किसी को भी एक को आप लिख लो, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 0। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। जैसे ही कॉमन डिफरेंस आ गया वैसे ही आपके 4 टर्म्स लिखे, आप A5 लिख सकते हो। A5 क्या होता है, मैंने बताया था, पिछला टर्म लिखिए इससे और उसमें D ऐड कर दीजिए। तो पिछला टर्म कितना है, ये -1/2 और ये A4 है ना, -1/2 यहाँ से लिख रहे हैं।
और इसमें प्लस डी कितना है 0, तो कितना हो गया -1/2। ऐसे ही A6 लिख लीजिए, वो कितना हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म प्रीवियस टर्म प्लस डी, और ये भी -1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू अगेन -1/2। ऐसे ही 3 मोर टर्म्स लिखने थे, तो A7 तक लिखना था, तो ये क्या हो जाएगा ये, और A6 आप कितना निकाल के लाए हो -1/2 प्लस 0, अगेन ये -1/2। तो these are the next 3 terms of the given AP। ठीक है, चलिए ये करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें एक कांस्टेंट A ऐड है, तो कोई बात नहीं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और इसी तरीके से ये A4 है ना। तो आप करके देखो, A2 माइनस A1, सबसे पहले तो AP चेक करेंगे, तो A2 माइनस A1 कर लीजिए, कितना है 2A माइनस A, 2A से एक A चला गया, कितना बचा A ना। ऐसे ही करके देखो A3 माइनस A2, ये कितना हो गया 3A माइनस 2A, दोनों सेम लिखे इसलिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो 3A से 2A चला गया A, और ऐसे ही A4 माइनस A3 करके देख लीजिए, ये कितना हो गया 4A माइनस 3A अगेन A, है ना। और तो फिर से आप लिखेंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to A is equals to and so on. So therefore, yes, so the given progression, जो भी ये लैंग्वेज आपको लिखनी है सब में, इज एन AP, है ना। अब ये AP हो गया, AP होते ही therefore कॉमन डिफरेंस मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कॉमन डिफरेंस आप पूरा लिखिएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। ये तो आप निकाल ही चुके हो, कितना आ रहा था A आ रहा था। तो अब अगर आपको नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे आप, A5 इज इक्वल्स टू क्या होता है A4 प्लस D, A4 कितना है आपका 4A, और D कितना है आपका A, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5A। इसी तरीके से आप A6 लिखोगे, कितना हो जाएगा A5 प्लस D, A5 आप निकाल के लाए हो 5A, उसमें आप D ऐड कर दो, तो A ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 6A। ऐसे ही A7 आप निकालोगे, तो A6 प्लस D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6A प्लस A, और ये कितना हो जाएगा 7 है। तो दीज आर रिक्वायर्ड, लिखोगे आप ये सब में कि दीज आर रिक्वायर्ड मोर 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। तो समझ आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो नहीं जो समझ में आ रहा है वो स्टेप मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं, तो करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। A1, A2, ये A3, और ये क्या है A4, ठीक है। तो सबसे पहले आप करते हो A2 माइनस A1, चेक करने के लिए कर लो, A स्क्वायर माइनस A, इन दोनों में कॉमन क्या है A, कितना बचेगा A माइनस 1, ठीक है। अगला देखिए A3 माइनस A2 कितना हो गया A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कितना कॉमन है A स्क्वायर, कितना बचा A माइनस 1। देखिए ये और ये तो सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग अलग लिखे हैं, ये और ये तो ठीक है, पर ये दोनों अलग हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप लिखेंगे कि सिंस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1, या पहले आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A1। तो सो द गिवन प्रोग्रेशन, so the given progression is not an, है ना, not an AP। जब तक के डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो AP नहीं होगा, और जब AP ही नहीं होगा तो फिर हमको अगले 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, और ये क्या है A4 है। इनको थोड़ा सा हम और सही लिख सकते हैं, खैर करेंगे तभी लिख लेंगे। तो देखिए करते हैं, तो लिखिए सबसे पहले आप क्या निकालते हो A2 माइनस A1, कितना हो गया √8 माइनस √2,
तो √8 को क्या लिखते हैं, इधर बता दे रही हूँ, देखिए इधर बता दे रही हूँ। देखिए ये √8 लिखा हुआ है, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो एक पेयर से कॉमन लिया जाता है, तो इसमें देखिए ये 2 और ये 2 के चलते एक 2 आपका रूट के बाहर आ जाएगा और बचेगा √2। ऐसे ही देख लीजिए √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसमें से देखिए ये कॉमन पेयर है, इसमें से एक 3 बाहर कर लेंगे और क्या लिख लेंगे √2। ऐसे ही देखिए √32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 4, या अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आप नॉर्मल तरीके से लिखना चाहो तो ये आप ऐसे लिखोगे, इस तरीके से, ये हो गया और ये रूट यहाँ तक आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और इसमें से पेयर्स में से आप बाहर एक 2 निकालोगे, इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से एक 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और फिर √2, और 2 2 जा कितना हो जाता है 4√2, है ना। तो ये आपका बन गया, यानी आप √32 को आप क्या लिख सकते थे, 4√2, ठीक है। अब चलिए ये इधर लिख लेते, चल के ये आपका अलग था, ये मैं ये समझा रही थी, ये जो लिखा हुआ था, तो लिख लीजिए यहाँ पे a2 माइनस a1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2 माइनस √2, 2√2 से एक √2 चला गया तो कितना बचा √2, है ना। और ऐसे ही देखिए a3 माइनस a2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √18 माइनस √8, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 3√2, और माइनस ये जो मैंने इधर आपको ये सारा मैंने आपको ये करके दिखाया है, तो 3√2 से 2√2 चला गया तो कितना बचा √2। ऐसे ही देखिए आप निकाल लीजिए a4 माइनस a3, और ये कितना हो जाएगा आपका √32 माइनस √18, और √32 आपका कितना हो गया 4√2, और ये कितना हो गया माइनस का 3√2, तो ये भी अगेन √2। तो सिंस a4 minus a3 is equals to a3 minus a2 is equals to a2 minus a1 is equals to √2 is equals to, and so on. So therefore the given progression is an AP है, तो जैसे ही AP है तो therefore कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है a2 माइनस a1, तो लिख लीजिए कितना आ रहा है √2। तो अब आप नेक्स्ट टर्म्स निकालिए, तो आप निकालेंगे a5, राइट। तो a5 कितना हो जाता है a4 प्लस d, a4 कितना है आपका, इसको आप लिखे थे ना ये √32, है ना, इसको आप कितना लिखे थे 4√2, तो यही लिख लेते हैं हम 4√2 प्लस √2, तो 4√2 में एक √2 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5√2। अगेन a5 प्लस d, और a5 अभी आप निकाल के लाए हो 5√2, और प्लस √2 करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 6√2, और ऐसे ही आप a7 भी निकाल लोगे, a6 प्लस d इज इक्वल्स टू ये 6√2 प्लस √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7√2, ठीक है। अच्छा आप ये मैं लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ देखिए, एक मैं करके बता दे रही हूँ, जैसे ये 6√2 लिखा था, तो आप √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा 6, प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 1, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसलिए ये 7√2 आ जा रहा था, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहे थे, क्योंकि ये सेम नंबर दिख रहे थे इसलिए सीधे सीधे ऐड कर दे रहे थे। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो अगर कोई डिफिकल्टी हो तो, विच आर द रिक्वायर्ड 3 मोर टर्म्स ऑफ द गिवन AP, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए ये देखिए, इसमें एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 73 लिखा है आपकी बुक में, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का है, मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें सिंपल क्वेश्चन पे स्क्वायर लगा था, तो आप लिख लेते, लेकिन यहाँ 73 था तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए इसको रीराइट कर लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, 1,
और 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 25 एंड 7 स्क्वायर 7 7 जा 49 एंड 73 कॉमा एंड सो ऑन। अब आप क्या करते हो, निकालते हो A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, 25 माइनस 1 तो 24। फिर आप निकालते थे A3 माइनस A2 निकालिए, 49 माइनस 25 तो 9 से 5 गया 4 और इससे गया तो 2 अगेन 24। एक और निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3, जितने टर्म्स दिए सब में से कर लीजिए, हो सकता है कहीं इक्वल ना आ रहा हो तो करके देखते हैं। 73 माइनस 49 तो 13 से 9 गया 4 और 6 से 4 गया 2, तो सब सेम आ रहे हैं। तो सिंस A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to 24 is equals to and so on. So therefore the given progression is कैसा है, AP है। तो therefore कॉमन डिफरेंस D आप कैसे निकालोगे, D इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, A2 माइनस A1, किसी को भी लिख सकते थे आप, चाहे A3 माइनस A2 भी लिख सकते थे, 24। तो अब नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेते हैं। तो A5 कैसे बताया आपको निकालना, A4 प्लस D, A4 कितना है आपका 73 और D कितना है आपका 24, ऐड कर लीजिएगा, 3 4 7 एंड 7 2 9। अगेन A6 आप निकालिए, कितना हो जाएगा, A5 प्लस D, A5 अब आपका हो गया 97 प्लस D का मतलब 24, तो यहाँ पे आ गया 7 4 11 कैरी 1 तो 10 एंड 2 12, ठीक है ना। और फिर A7 निकालिए, कितना हो जाएगा, A6 प्लस D और A6 आपका 121 प्लस 24, तो इसको कर लीजिए 415 एंड 224 एंड 145। सो विच आर द रिक्वायर्ड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, है ना, 97 121 एंड 145। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा देख लीजिएगा, लैंग्वेज में पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुकी थी, जो प्रीवियस वीडियो था, तो वहां से लिख लीजिएगा। और वो कहाँ से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर तभी भी कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स आपके पास ऑल टाइम ओपन है, आप उसमें जा करके लिखिए आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, श्योरली मैं बताऊंगी आपको। सो स्टूडेंट्स, do subscribe and like our channel, share it with the students or your friends, and press the bell icon for more updates. Stay home, stay safe. Thank you.